क्या मजबूरी है उत्तर प्रदेश में जिला गौतम बुद्ध नगर के प्रशासन की, जो योगी आदित्यनाथ जी के आदेश को भी फॉलो अप नहीं किया जा रहा। 3 दिन हो गए, एक भी दुकान पर किसी का नाम और वो नहीं लिखा गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आदेश लागू नहीं होता तो उसको लागू कराने का काम हम सब हिंदू संगठन के लोग करेंगे। और अगर कोई भी किसी तरीके की अगर अप्रिय घटना अगर जिले में घटती है तो उसका जिम्मेदार स्वयं जिला प्रशासन होगा। नमस्कार, मौजूद है दादरी में। देश में लगातार हिंदुओं की भावना को आहत करने के लिए, उनको मारने के लिए विधर्मी ताकत लगातार प्रयासरत हैं। वो कभी खाने में थूकते हैं, रोटी पे थूकते हैं, छोले चावल में थूकते हैं, कभी जूस में पेशाब मिलाकर वो लोग हिंदुओं को पिलाना चाहते हैं। ऐसे में इस समय वेद नागर जी हमारे साथ में हैं, जो अभी मुख्यमंत्री के नाम पर एक ज्ञापन दिया है कि जब से योगी जी का एक फैसला लिया कि जितने भी लोग हैं वो अपनी पहचान लिखे, चाहे वो जूस वाला हो, चाहे वो ठेले वाला हो, चाहे वो सब्जी वाला हो, जो भी हो वो अपना नीचे नाम लिखे। लेकिन गौतम बुद्ध नगर पुलिस अभी तक सभी को लेकिन गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने अब तक इसको पूरी तरह से लागू नहीं किया है। उसी को लेकर आज मैं वेद नागर जी के साथ में हूं कि आखिर वो किस मुद्दे पे आप यहाँ पे आए थे। जैसा कि आपको पता है कि हिंदुओं की लगभग पिछले 2-3 वर्षों से जिहादी मानसिकता के चलते हुए हमारी भावनाओं को आहत पहुंचाने का काम किया जा रहा है। और उसके साथ साथ एक विशेष समुदाय के जिहादी लोग जो हैं उन्होंने अब हमारे जितने भी खान पान की व्यवस्थाएं हैं उन सभी में मूत्र या किसी न किसी तरीके का आटे में जहर, इस तरीके का मतलब थूक, मतलब अब इतनी हद तक आ गए हैं कि वो जहर तक का मिला रहे हैं। और सनातन धर्म के लोगों को किसी न किसी रूप में वो मारने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे सनातन धर्म के लोग किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये आज नहीं, पूरे देश इस के सनातन धर्म के लोग उससे पीड़ित हैं। आज हमने जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने जो आदेश दिया है, उस आदेश को लागू करवाने के लिए जिला उप अधिकारी महोदय, दादरी तहसील एसडीएम महोदया को हमने ज्ञापन दिया है। और हमने सीधे ये मांग करी है कि ऐसी क्या मजबूरी है उत्तर प्रदेश में जिला गौतम बुद्ध नगर के प्रशासन की, जो योगी आदित्यनाथ जी के आदेश को भी फॉलो अप नहीं किया जा रहा। 3 दिन हो गए, एक भी दुकान पर किसी का नाम और वो नहीं लिखा गया। तो हमने सीधे जो एसडीएम महोदया से मांग करी है कि आप अपने क्षेत्र में आज अभी तत्काल लागू करें। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आदेश लागू नहीं होता तो उसको लागू कराने का काम हम सब हिंदू संगठन के लोग करेंगे। और अगर कोई भी किसी तरीके की अगर अप्रिय घटना अगर जिले में घटती है तो उसका जिम्मेदार स्वयं जिला प्रशासन होगा। हम किसी भी तरीके से, हमारे साथ इस तरीके की जिहादी हो रही है, इतना दुर्भाग्य की बात हो रही है कि हमें मूत्र तक का जूसों में मिलाकर पिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हमारी भावनाओं की कदर, हमारा सम्मान करते हुए अगर आदेश पालन किया तो हम उसका स्वागत करते हैं और वो तत्काल लागू होना चाहिए। लेकिन प्रशासन की जो मानसिकता है वो कतई भी मुख्यमंत्री के आदेश को लेकर गंभीर नहीं है। उसी को जगाने के लिए हमने चेतावनी दी है कि या तो आज से आपका मुख्यमंत्री जी का आदेश आप लागू कर दें, और नहीं तो हिंदू संगठन अपने आप जाकर लागू करने का काम करेंगे। और उसके बाद सबली जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। आखिर हिंदुओं की भावना के साथ लगातार खिलवाड़ क्यों किया जाता है? हिंदुओं का सबसे पवित्र तीर्थस्थल तिरुपति बालाजी में जो प्रसादम वहां दिया जाता था, उसमें आप गौरक्षा दल से भी हैं, और वहां पे गाय की चर्बी प्रसाद में दिया जा रहा था, उसके बाद मछली का तेल दिया जा रहा था। ये आखिर बार बार दुस्साहस क्यों करते हैं ये लोग? ये जिहादी मानसिकता के लोग जो हैं, ये सनातन धर्म के लोगों की जो एकता ना होने के कारण का फायदा उठाते हैं। और जिस तरीके से अब इस देश के अंदर पिछले लगभग 8-9 वर्षों से जो जागरूकता आई है, जो उत्तर प्रदेश ने पूरे भारत के अंदर राष्ट्रवादी लोगों ने जो सरकार बनाने का काम करा है, उसकी जो एक क्रांति पूरे देश के अंदर फैली है, उससे ये सदमे में है। और उसी को लेकर जिस तरीके का जिहादी इस तरीके की मानसिकता कर रहे हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे भी हमारे भगवान श्री तिरुपति महाराज मंदिर के अंदर इस तरीके की चर्बी और वो मिलाया गया, मैं सीधा कहता हूँ कि कोई भी किसी तरीके का मुकदमा नहीं चलना चाहिए। ऐसे जिहादियों को चौराहे पर खड़े कर उनकी सिर में सीधे गोली मार देनी चाहिए। ऐसे आदमी की इस देश के अंदर जगह नहीं है, हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हमारे खान पान को किसी भी तरीके से, या हमारी सनातन धर्म की भावनाओं को, या हमारे मठ मंदिर और साधु संतों का अगर अपमान करने की कोशिश करेगा तो उसको उसी भाषा में मैं ब्याज के जवाब देने का काम हिंदू संगठन के लोग करेंगे। जैसे हमारे में गाय माता को हम पूजते हैं, पवित्र हैं, हम उनकी पूजा आराधना करते हैं। मुसलमान एक चीज़ से नफरत करते हैं, वो सूअर होता है। अगर यही चीज़ किसी मस्जिद में हुआ होता, सूअर वहाँ पे मिला होता, बीफ उनके सूअर की मीट मिली होती, तो क्या देश के अंदर ऐसे ही सन्नाटा हो? देश के अंदर अशांति का माहौल ये लोग पैदा कर देते। हमारे सनातन धर्म के लोग जो हैं, हम बहुत ही शांति प्रिय, और हम चैटी से लेके और हाथी तक हम हर जीव का सम्मान करते हैं। सनातन धर्म के लोग कभी भी किसी भी प्रिय घटना को लेकर या किसी भी तरीके के माहौल को बिगाड़ने में विश्वास नहीं रखते। लेकिन अगर हम शांति दूत के रूप में अगर हम कार्य कर रहे हैं तो वो हमारी कमजोरी ना समझी जाए। जिस भाषा में
जिहादी मानसिकता के लोग समझना चाहेंगे, उस जिहादी मानसिकता को तोड़ने का और मिचोलने का काम इस देश के अंदर हम करेंगे। किसी भी कीमत पर, जिस रूप में भी समझना चाहेंगे उसमें समझाना चाहेंगे। क्यों? ये देश लोकतांत्रिक देश है, लेकिन इस देश की भावना, इस देश के कानून का यहाँ सम्मान होना चाहिए। अगर किसी तरीके से आतंकवादी मानसिकता, तालिबान सोच अगर इस देश के अंदर कोई स्थापित करने की कोशिश करेगा तो उसका इलाज करने का काम हिंदू संगठन करेंगे। ऐसा लोग कहते हैं कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है मुसलमानों को दबाया जा रहा है, ये नाम परिवर्तन को लेके जिस तरह से, तो लोग कहते हैं कि अगर ये असली नाम में आ जाएंगे तो इनके धंधे बंद हो जाएंगे। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि जितना भी पिछले 10 सालों में जो सरकार आई है, योगी और मोदी जी की जो सरकार आई है, पूरे देश के अंदर 70 साल में इतना मुसलमान नहीं पनपा जितना इन 10 सालों में पनपा है। और रही बात है कि इनको कुचला जा रहा है, तो मैं उदाहरण पेश करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये कौन सी मानसिकता है कि ये 25% से ज़्यादा इस देश के अंदर हो गए और ये आज भी अल्पसंख्यक के दर्जे में आते हैं। मेरी मांग है अल्पसंख्यक दर्जा तत्काल खत्म करा जाए, अल्पसंख्यक आयोग तत्काल खत्म करा जाए। जिस तरीके से 10-10 बच्चों के बच्चे पैदा करने वाले व्यक्ति को राशन दिया जा रहा है, आज ही आपके चैनल के माध्यम से मेरी दूसरी मांग है तत्काल सरकारी राशन हमारे पैसे से जाता है। सनातन धर्म के लोग यहाँ व्यापार करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनके खून पसीने की कमाई से जो टैक्स जाता है उससे जो राशन का वितरण हो रहा है तत्काल रोका जाए। जो लोग इस देश के अंदर खाते हैं और गुणगान पाकिस्तान का करते हैं, ऐसे जिहादी लोगों को सबली सुविधाओं से वंचित कर देना चाहिए। आज के टाइम में मोदी जी की सरकार में सबसे ज्यादा अगर कोई चिकित्सा का अगर फायदा उठा रहा है तो वो मुसलमान इस देश का उठा रहा है। हमारे यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है, हमारे यहाँ पर यह विषय है कि खाने के बाद भी यहाँ जिहादी मानसिकता को जो लोग स्थापित करना चाह रहे हैं उसको कुचलने के लिए इन कदमों को उठाना जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से उन एक विशेष समुदाय के लोगों से कि 6 यूनिट पर प्रधानमंत्री जी की जो है 6 यूनिट पर आयुष्मान कार्ड योजना जो 5 लाख रुपए का वो देते हैं, उसको मैं पूछना चाहता हूं कि 6 बच्चे अगर सर्वे करके देख लीजिए, हिंदुओं के पास 6 बच्चे 1% लोगों के पास भी नहीं है। वो पूरी योजना का लाभ मुसलमानों को दिया जा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मानसिकता जो चेंज होनी चाहिए। और हम कह रहे हैं कि 2 बच्चों पर यूनिट, जो आदमी 10 बच्चे पैदा कर रहा है वो तो अपने आप में सक्षम है ही, वो तो अपने परिवार को पाल सकता है जब बच्चे पैदा कर रहा है। जो 2 बच्चे पैदा कर रहा है उसकी शायद स्थिति कमजोर है। तो ये सबली योजनाएं जो हैं उनको लागू करनी चाहिए कि जो 2 बच्चे पैदा कर रहे हैं उन्हीं पर ये जो है लागू होनी चाहिए योजनाएं, और जो 10 बच्चे पैदा कर रहे हैं उनका सब कुछ जो है रोक कर खत्म कर देना चाहिए। भाई साहब आपका? मेरा नाम ईश्वर वर्मा है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितनी भी योजनाएं, सरकारी योजनाओं का लाभ ये मुसलमान ले रहे हैं, उन योजनाओं का लाभ इन्हें बंद कर देना चाहिए। और जैसे कि अभी वेद भाई ने हमारा बताया कि हमारे दादरे में भी काफ़ी दुकानें ऐसी हैं जो मोमडन यानी मुसलमानों की हैं और वहाँ से हिंदू समाज जो है सामान लेता है। उन हिंदू दुकानदारों का बहिष्कार कर देना चाहिए, हिंदू समाज को जो मुसलमान। मेरा नाम राजीव सिंगल है, भारतीय जनता पार्टी दादरी से नगर अध्यक्ष हूँ। और मेरा अपना मानना यही है, जैसे वेद भाई ने बताया कि, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यही आदेश है कि जितनी भी दुकानें दादरी नगर में चल रही हैं या देश के अंदर जहाँ भी दुकानें चल रही हैं, उनकी जो मानसिकता है दुकानों की कि वो हिंदू देवी देवताओं के नाम पर या हिंदू धर्मों के नाम पर, सनातनी धर्मों के नाम पर दुकानों का नाम रखते हैं, वो नाम उन्हें बदल देना चाहिए तत्काल प्रभाव से। हमारे प्रशासन को इस पर शीघ्रता, अगर प्रशासन इसमें लेट लतीफी करती है तो अगला कदम आपका क्या होगा? मुख्यमंत्री जी के आदेश को अगर जिला प्रशासन किसी भी तरीके से नजरअंदाज करता है तो हम किसी भी कीमत पर नहीं चुकेंगे। इस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आदेश को लागू कराने का काम हमारे इस जिले के हिंदू संगठन और हम मिलकर करेंगे। और अगर उसके बाद अगर किसी भी तरीके का अगर जिले में कुछ भी होता तो उसका जिम्मेदार जिला प्रशासन होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आपने कि किस तरह से देश में आक्रोश है, लगातार विधर्मियों की तरफ से खाने पीने में जिस तरह से मिलावट किया गया, प्रसाद में बीफ मिला दिया गया, जिस तरह से हिंदू की भावनाओं को आहत करने का प्रयास कर रहे हैं, ये उसी का एक जन आक्रोश है। बने रहिए स्वास्थ्य सहारा के साथ। जय हिंद।